हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर्स है यानी कि एक से ज्यादा। द टू स्ट्रेंजर, दो अजनबी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद देखते हैं। टू स्ट्रेंजर्स केम टू अ विलेज इन द इवनिंग। टू स्ट्रेंजर यानी कि दो अजनबी। केम आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम, आए टू अ विलेज एक गांव में, इन द इवनिंग शाम को। तो इसका क्या मतलब हुआ? टू स्ट्रेंजर केम टू अ विलेज इन द इवनिंग यानी कि दो अजनबी एक शाम एक गांव में आए। दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क्ड। दे वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गए, टू द सरपंच, सरपंच के पास, ऑफ दैट विलेज यानी कि उस गांव के सरपंच के पास गए, एंड आस्क्ड और पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज। मे वी स्टे, क्या हम रह सकते हैं? यहाँ पे मे का यूज किया गया। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से इजाजत तलब करते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। मे वी स्टे, क्या हम रह सकते हैं? स्टे का मतलब होता है रहना। तो क्या हम रह सकते हैं फॉर द नाइट, रात के लिए, इन यूर विलेज, तुम्हारे गांव में। श्योर यानी कि जरूर, सेड द सरपंच, सरपंच ने ऐसा कहा। देर इज अ हाउस मीट फॉर स्ट्रेंजर इन ओवर विलेज। देर इज हाउस यानी कि घर है। मीट, मीट का मतलब होता है किसी के लिए बनाना। तो यानी कि हमारे गांव में एक घर है यहाँ पे जो बनाया गया है फॉर स्ट्रेंजर, अजनबियों के लिए, इन ओवर विलेज हमारे गांव में। यू मे स्लीप देयर, यू मे स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो तुम सो सकते हो देयर वहां। एंड देर इज डिनर फॉर यू टू ईट, एंड देर इज डिनर, और तुम्हारे लिए डिनर भी है, टू ईट खाने के लिए। बट लेकिन, देर इज एन ओल्ड कस्टम इन ओवर विलेज। तो देर इज ओल्ड कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, तो एक यानी कि पुराना रिवाज है इन ओवर विलेज हमारे गांव में। स्ट्रेंजर डैट स्लीप इन ओवर हाउस मस्ट नॉट स्नोर। स्ट्रेंजर यानी कि जो अजनबी है, डैट स्लीप जो सोते हैं, इन ओवर हाउस हमारे घर में, मस्ट नॉट स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खराटे मारना। तो उन्हें खराटे नहीं मारने चाहिए, यानी कि जो आदमी या जो अजनबी हमारे घर में सोते हैं तो खराटे नहीं मारने चाहिए उनको। वी किल द मैन हु स्नोर्स। वी किल, हम मारते हैं, द मैन यानी कि उस आदमी को, हु स्नोर्स जो क्या करता है, स्नोर्स खराटे मारता है। यानी कि उसने कहा कि हमारे घर में जो भी सोता है, अगर वो कराटे मारता है उसे हम मार देते हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस यानी कि दो जो स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गए, टू द हाउस यानी कि उस घर में गए। दे had a good meal there and then they went to sleep. They had a good meal, यहाँ पे had जो है वो खाने के सेंस में है, यानी कि उन्होंने खाया, गुड मील यानी कि अच्छा खाना खाया, देयर वहां, एंड देन और फिर, दे वेंट वो चले गए, टू स्लीप सोने के लिए, यानी कि उन्होंने अच्छा खाना खाया और उसके बाद वो सोने के लिए चले गए। दे स्लेप्ट वेल, दे स्लेप्ट, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है स्लीप की जिसका मतलब होता है सोना, तो वो सोए वेल यानी कि अच्छी तरह सोए। 1 hour पास्ड, एक घंटा गुजर गया, पास का मतलब होता है गुजर जाना, तो गुजर गया। 2 hours पास, 2 घंटे गुजर गए। देन फिर, वन ऑफ दिम उनमें से एक, बिगैन शुरू हो गया, बिगैन की सेकंड फॉर्म में बिगैन, वो शुरू हो गया, टू स्नोर खर्राटे मारना, यानी कि उन 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 गुजर गए, तो उनमें से एक ने क्या किया, खर्राटे मारने शुरू कर दिए। द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग, द अदर स्ट्रेंजर यानी कि जो दूसरा अजनबी था, हर्ड उसने सुना, द स्नोरिंग जो खराटे की आवाज थी उसको सुना, ही थॉट उसने सोचा, द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम,
द पीपल यानी कि जो लोग हैं वेल हेयर वो सुनेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया गया है वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लोगों ने यानी कि लोग इसे सुनेंगे। द स्नोरिंग यानी कि ये खराटे की आवाज है, इसको सुनेंगे। एंड किल हिम और उसे क्या कर देंगे, मार देंगे। द स्ट्रेंजर वांटेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड। द स्ट्रेंजर यानी कि जो अजनबी था, वांटेड वो चाहता था, सेकंड फॉर्म है वांट की, वो चाहता था, टू सेव बचाना, द स्ट्रेंजर अजनबी को, स्लीपिंग जो कि सोया हुआ था, बाय हिज साइड उसकी साइड एक तरफ। यानी कि अजनबी क्या करना चाहता था, दूसरे अजनबी को बचाना चाहता था जो पास में सो रहा था। He thought a little उसने सोचा, a little यानी कि थोड़ा सोचा, and then और फिर began to sing और began और शुरू कर दिया to sing गाना। so इसलिए one stranger snored and the other sang। इस तरह वन स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी ने क्या किया, स्नोर्ड का मतलब जैसा कि पहले बताया गया कि खराटे मारना, तो उसने खराटे मारे। एंड द अदर सैंग और दूसरे ने क्या किया, सैंग गाया। ही सैंग वेरी वेल उसने अच्छा गाया। यहाँ पे सिंग की सेकंड फॉर्म है, सैंग तो उसने गाया वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा। द पीपल डिड नॉट हेयर द स्नोरिंग। द पीपल यानी कि जो लोग थे, डिड नॉट हेयर उन्होंने नहीं सुना, द स्नोरिंग ये जो खराटे की आवाज थी उसको नहीं सुना। दे लिसनड द सॉन्ग एंड बिगैन टू डांस। दे लिसन का मतलब होता है सुनना, तो उन्होंने सुना द सॉन्ग गाने को, एंड बिगैन और शुरू कर दिया टू डांस नाचना, यानी कि उन्होंने गाने को सुना और डांस करना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम सैंग द सॉन्ग टुगेदर विद द स्ट्रेंजर एंड डांस टू द म्यूजिक। सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, सैंग गाया, द सॉन्ग टुगेदर विद द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी के साथ उन्होंने गाना गाया, एंड डांस टू द म्यूजिक और डांस किया किस पर, म्यूजिक पर। मैन वेमेन एंड इवन द सरपंच सैंग एंड डांस। मैन यानी कि आदमी, वेमेन और औरतें, एंड इवन और हत्ता के द सरपंच जो सरपंच था उसने क्या किया, सैंग गाया, एंड डांस और डांस किया। यानी कि जो मर्द थे, औरतें थी, हत्ता के जो सरपंच था उसने भी गाना गाया और डांस किया। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह को, द सरपंच गिव देम अ स्मॉल बैग ऑफ मनी। द सरपंच यानी कि जो सरपंच था, गिव उसने दिया, देम उनको, गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, तो उसने दिया देम उनको, अ स्मॉल बैग तो एक छोटा बैग दिया, ऑफ मनी पैसों का। यानी कि जब सुबह हुई तो जो सरपंच था उसने क्या किया, दोनों को एक थैला दिया जिसमें थोड़े पैसे थे। आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू। आई गिव मैं देता हूं, दिस मनी ये यानी कि ये रकम, टू बोथ ऑफ यू तुम दोनों को, मैं तुम दोनों को ये पैसे देता हूं। वी हैड अ गुड टाइम विद यू। वी हैड यहाँ पे है गुजरने के सेंस में, तो वी हैड अ गुड टाइम तो हमारा एक अच्छा जो है वक्त गुजरा, विद यू तुम्हारे साथ। वी डांस्ड एंड सैंग वेल। वी डांस्ड हमने डांस किया, नाचे, एंड सैंग वेल और अच्छा गाया। थैंक यू वेरी मच यानी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। द स्ट्रेंजर जो अजनबी थे, लेफ्ट वो चले, लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, तो उन्होंने वो चले गए, रवाना हो गए। द विलेज हैप्पीली यानी कि उस गांव से वो खुशी से रवाना हो गए। इसका जो मोरल है वो है, क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइव्स। यानी कि जो क्विक थिंकिंग है यानी कि जल्दी सोचना है, वो क्या करता है, कैन सेव वो बचा सकता है, लाइव्स जिंदगियों को। यानी कि जल्दी जो सोचना है वो जिंदगियों को बचा सकता है। सो दिस इज द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।